हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक हूं और आज का टॉपिक है मिथ्स रिलेटेड टू एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस और किसी भी तरीके का हेयर लॉस को एलोपेशिया के अंदर क्लब किया जा सकता है। एलोपेशिया के बारे में बहुत सारे अलग अलग मिथ्स होते हैं और आइए आज हम इन मिथ्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट मिथ इज दैट एलोपेशिया इज कंटेजियस। जैसा मैंने बताया कि एलोपेशिया बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, सो देयर इज ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ एलोपेशिया विच आर कंटेजियस। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है, उस केस में ये कंटेजियस हो सकता है। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं जनरली स्कैल्प में इन्वॉल्व करते हैं, उसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। और जनरली अगर किसी एक इंसान को एलोपेशिया हो और वो किसी और के सर के कांटेक्ट में आए, जैसे अगर फ्रेंड्स हैं जो खेल रहे हैं, उनके स्कैल्प अगर क्लोज रहते हैं, तो उनको ये कंटेजियस हो सकता है। लेकिन मोस्ट अदर टाइप्स ऑफ एलोपेशियाज आर नॉट कंटेजियस। जैसे जो मेल पैटर्न बॉल्डिंग होती है दैट इज नॉट कंटेजियस, जो फीमेल पैटर्न बॉल्डिंग है दैट इज ऑल्सो नॉट कंटेजियस। द सेकेंड मिथ इज दैट एलोपेशिया कैन नॉट बी ट्रीटेड, इट इज नॉट क्यूरेबल। ऐसा भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे एलोपेशियाज हैं जो ट्रीटेबल हैं, कंट्रोलेबल भी हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस में हम मेडिकेशन कर सकते हैं, हम पीआरपी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एडवांस स्टेजेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट्स भी कर सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा में हम मेडिकेशन कर सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल हेयर इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, कुछ लोग विग्स भी पहन सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। थर्ड मिथ है कि एलोपेशिया सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प को इन्वॉल्व करता है। ये भी सच नहीं है। एलोपेशिया एरियाटा बॉडी के किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है। कई लोगों के आईब्रोज में बाल चले जाते हैं, कई लोगों के आई लैशेज में बाल चले जाते हैं, कई लोगों के बियर्ड में या बॉडी के अंदर भी हेयर लॉस हो सकता है। सो एलोपेशिया इज नॉट ओनली इन्वॉल्व टू द स्कैल्प। द फोर्थ थिंग इज दैट एलोपेशिया इज जेनेटिक इन नेचर। अलग अलग एलोपेशियाज का अलग अलग रीजन होता है और जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है, द मेल पैटर्न बॉल्डिंग, दैट हैज अ जेनेटिक बेसिस। अगर किसी इंसान को बॉल्डिंग है इस केस में, तो 60% चांस होता है किसी फैमिली मेंबर को भी बॉल्डिंग होगा। लेकिन जो बाकी टाइप के एलोपेशियाज होते हैं, जैसे जो फंगल इन्फेक्शन वाला है या टीलोजन एफ्लूवियम जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस होता है, दे हैव नो जेनेटिक बेसिस। So these were some of the myths related to hair transplant. अगर आपके पास कोई भी और डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें and we will try to get back to you.